अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुबशर हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कैड टिप्स एंड ट्रिक्स। जी तो दोस्तों, आज हम ऑटोकैड का कुछ बेसिक तारफ़ पढ़ेंगे। जब भी हम ऑटोकैड की फ़ाइल ओपन करते हैं या एक नया वर्जन ओपन करते हैं, ये मेरे पास ऑटोकैड का 2020 वर्जन है। इसकी कुछ इस तरह से शेप आएगी आपके सामने। जब ऑटोकैड पे डबल क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके पास ये स्क्रीन ओपन होगी। अब स्टार्ट ड्राइंग्स पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक न्यू ड्राइंग खुल गई है। इसमें सबसे ऊपर देखें आपके ये ऑटोकैड के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो इसके अंदर जो देखें न्यू, ओपन, सेव एज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ये इस तरह की चीज़ें हैं। और इसके साथ ये देखें क्विक एक्सेस टूल बार्स हैं ऊपर, और इसके साथ हमारा ये रिबन एरिया और टैब है। इसके नीचे जो है मैं आपको जूम इन करके भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये जहाँ पे हमारा फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स लिखे हुए हैं, और नीचे हमारा जो है वो रिबन एरिया है। और टैब्स भी हैं, इन टैब्स के अंदर कुछ टूल्स हैं और कमांड्स हैं। और नीचे दोस्तों हमारा ये स्टेटस बार है, ये वाला एरिया जो है, देखिए ये वाला ऑटोकैड का स्टेटस बार है। मैं आपको मज़ीद हाईलाइट भी करके दिखा देता हूँ। ये देखें, ये वाला एरिया, और ये कमांड लाइन है हमारे पास। ये देखिए मैंने इसको हाईलाइट किया है, ये कमांड लाइन है। और इस कमांड के अंदर जो चीज़ भी हम लिखेंगे वो हमें, जो भी कमांड लिखेंगे इसके अंदर टाइप होगी। तो दोस्तों चलते हैं, सबसे पहले हम यूनिट सेट करते हैं। UN इंटर किया, ये देखिए सामने इस स्क्रीन पे भी आ रहा है, आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यूनिट्स, UN इंटर किया, आपके पास उस कुछ इस तरह से विंडो खुल जाएगी। अब देखिए दोस्तों, ये टाइप पे क्लिक करता हूँ इसके यूनिट्स पे, तो इसमें है आर्किटेक्चरल, डेसिमल है, इंजीनियरिंग है, फ्रैक्शनल है और साइंटिफिक है, और नीचे इंचज़ है। तो दोस्तों मोस्टली हम जो काम करते हैं वो आर्किटेक्चरल में या डेसिमल में काम करते हैं। तो चलिए मैं आर्किटेक्चर पे क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे जो इसके प्रेसिजन है इसको मैं ये चेंज कर दूँगा, इसको ये रख दूँगा 1/8 इंच, और इसको ओके कर दूँगा। तो दोस्तों अब हम लाइन की तरफ अगर चलते हैं, लाइन की कमांड, तो ये देखें ऊपर लाइन की कमांड है लिखा हुआ है, इसकी शॉर्टकट की जो है वो L है। L एंटर करेंगे, ये देखें लाइन लगना शुरू हो गई है इस तरह से। अब लाइन हमारी टेढ़ी लग रही है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये आर्थो का ऑप्शन होता है जो कि हम ऑन ऑफ करें। आर्थो, आर्थो की शॉर्टकट जो की है वो F8 है। ये देखें अब सीधी लाइन लगना शुरू हो गई है। अगर आपने F8 नहीं प्रेस करना तो इसको नीचे स्टेटस बार में देखें आप, ये जो है मैं इस पे, ये देखें इस ये को हाईलाइट किया मैंने, ये है अर्थ। इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए लाइन एंगल में जा रही है।
F10 से हम पोलर की कमांड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें एंगल में लाइन लग रही है, इसको सीधी लाइन लगानी है तो देखिए हम अगर 9 इंटर करते हैं, 9, देखिए 9 इंच की ये वॉल लग गई है। ये अगर इसको ऊपर लेकर जाते हैं तो 5 फीट जो हम इसको करते हैं, 5 फीट यहाँ पे आ गया। देखिए इसी लाइन को कंटिन्यू अगर करते हैं हम 9 इंटर करेंगे और दोबारा से 5 फीट करेंगे तो देखिए ये 9 बाई 5 फीट की वॉल बन गई है। तो इस तरह से हम बहुत सारी शेप्स बना सकते हैं लाइन से। और इसके साथ ये देखें लाइन की कमांड के साथ पॉली लाइन है, सर्कल है, आर्क है, इसके साथ रेक्टेंगल है, एलिप्स है, इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दोबारा हम लाइन की कमांड लगाते हैं। देखें इससे हम ये देखें अब 45 के एंगल पे हम लाइन लगा रहे हैं तो हम 9 इंटर करेंगे तो ये 45 पे देखें ये लाइन लगी है 9 इंच की 45 पे। अगर इस तरह क्लिक करते हैं सीधा इसको लेके जाते हैं हॉरिजॉन्टल पे तो 18 करते हैं, 18 इंच की लाइन लग गई है। और इसको अब मैं वापस लेके आता हूँ एंगल में, ये एंगल हमारा 315 का बन रहा है तो इसको मैं दोबारा 18 करता हूँ। देखें ये एक शेप बन रही है, इसको फिर नीचे लेके आता हूँ, 9 करता हूँ, अब वापस मैं हॉरिजॉन्टल पे आता हूँ। देखें इस तरह से कोई भी आप शेप बना सकते हैं। और ये सर्कल है जो इसकी शॉर्टकट कमांड C है, इसको देखें क्लिक करूँगा और इसकी जो है इसका वो डायामीटर देना पड़ेगा। मैं अगर कहता हूँ कि ये 9 इंच का डायमीटर देता हूँ, ये देखिए 9 इंच का लग गया। इसके हम डायमेंशन से इसको चेक भी कर सकते हैं, ये डायमेंशन का टूल है। देखिए इसका जो टोटल डाया है वो 18 है, 18 इंच है। इसका रेडियस भी हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखें इसके अंदर क्लिक करेंगे तो ये देखिए रेडियस हम इसका चेक कर सकते हैं, 9 इंच रेडियस है। इस तरह दोस्तों ये रेक्टेंगल की कमांड है, इससे रेक्टेंगल लगा सकते हैं। आर्क की है, इस कोई भी 3 पॉइंट सेलेक्ट करें और आर्क लगा सकते हैं। पॉली लाइन लगाते हैं। देखिए पॉली लाइन की शॉर्टकट कमांड जो है PL है। अब इस लाइन का मैं आपको बताऊंगा, कोई भी लाइन लगाते जाएं ये सारी जॉइन लाइन होगी, ये टूटी हुई नहीं होगी। जब इसको स्केप करेंगे सिलेक्ट करेंगे ये देखें सारी जॉइन है। अब इसको नीचे वाली को करेंगे जो पहले लगाई है वो देखें सारी टूटी हुई है लाइन। तो दोस्तों इसके लिए जो ऑटोकैड के लिए माउस हम यूज़ करते हैं वो व्हील वाला माउस यूज़ करते हैं, वही प्रेफर करते हैं इसको। इसके राइट लेफ्ट की भी बटन होता है और मिडल में जो व्हील होता है वो भी होता है। तो इसको देखिए इससे जूम इन आउट भी कर सकते हैं इजीली। और इसको इसकी सिलेक्शन अगर हम लेफ़्ट साइड बटन से देखें, अगर इस साइड से सिलेक्शन करते हैं देखें इसका कलर चेंज है, इसके अंदर जो चीज़ आएगी सिर्फ वही सिलेक्ट होगी। अब देखिए ऊपर वाली जो P लाइन मैंने लगाई है इसका छोटा सा कॉर्नर रहता है, बाकी सारी लाइन सिलेक्ट है, लेकिन वो वाली सिलेक्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी मैं आपको अभी बताता हूँ। ये क्योंकि मैंने राइट साइड से सिलेक्शन की है। अगर यही मैंने लेफ़्ट साइड से सिलेक्शन करूँ तो देखिए इसका कलर भी चेंज है। अब ये नीचे वाली तो आएगी, जो चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं वो सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। अब ऊपर वाली जो पॉली लाइन है वो सारी जॉइन है, तो वो अगर बेशक थोड़ी सी उसके अंदर आ जाए तो वो सारी सिलेक्ट हो जाएगी। इसका ये फंक्शन है। तो दोस्तों ये थी कुछ बेसिक चीज़ें। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो में दोबारा कुछ और चीज़ें सिखाऊंगा। ड्राइंग की तरफ हम जाएंगे कि ड्राइंग कैसे बनाते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे।
अल्लाह हाफिज़।